आज 21वीं शताब्दी में भारत जहाँ भी है, बहुत संघर्ष के बाद है। पहली संघर्ष देश की गुलामी थी और दूसरी संघर्ष देश में कोई तकनीक नहीं थी। कैसे ना कैसे करके देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन देश के भविष्य का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता था। भारत के लिए आज़ादी मिलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद अमेरिका, फ्रांस, चाइना ये सब बड़े बड़े देशों से भारत को हर रोज धमकियां मिला करती थी। और इसी दौरान भारत में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसने भारत देश को अपने कंधे पर रखकर आज उस मुकाम पे खड़ा कर दिया। और आज 21वीं सदी में भारत जहाँ भी है, उनके बहुत बड़े योगदान की वजह से है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, जिनकी वजह से आज अपना भारत रसिया, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों को टक्कर दे पाता है। क्योंकि पहले के समय भारत में कोई तकनीक ही नहीं थी, जिस वजह से भारत की कोई इज्जत नहीं होती थी और किसी भी देश की वैल्यू उसके टेक्नोलॉजी के द्वारा देखी जाती है। और इसी कलाम जी ने भारत को तकनीक दिया, मिसाइल दिया, न्यूक्लियर वेपन दिया और साथ ही साथ भारत को न्यूक्लियर नेशन बना दिया, जो कि ये सब बातें बहुत गर्व की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से एपीजे अब्दुल कलाम जी के बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। और उनके माता पिता कोई खास पढ़े लिखे नहीं थे, जिस वजह से उनके पापा जैनालाबुद्दीन नाव चलाया करते थे, जिससे कि उनकी घर की रोजी रोटी बहुत मुश्किल से चल जाया करती थी। और कलाम जी अपनी स्कूलिंग पास के गांव से ही किया करते थे। लेकिन जब उनकी उम्र 7 से 8 साल हुई तो एक बार की बात है कि रामेश्वरम में एक बहुत भयंकर साइक्लोन आती है, जिससे कि उनके पापा का सारा नाव उड़ जाता है और उनका बिजनेस एकदम से चौपट हो जाता है, जिस वजह से उनको घर चलाने के लिए एक भी पैसे नहीं होते हैं। और इसी कारण एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने घर के रोजी रोटी के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूज़पेपर और इमलिया बेचा करते थे। और करीबन 8 साल की उम्र में उनके जीवन में संघर्ष आनी शुरू हो गई थी। एक तो ऑलरेडी गरीब परिवार में पैदा हुए ही थे और ऊपर से सिर्फ 8 साल की उम्र में उनको घर चलाना पड़ता था। लेकिन इतना कठिनाई और मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी और 8 साल की उम्र में स्कूल से पढ़ के आकर कमाने चल जाया करते थे। और द विंग ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक उनका ये कहना था, मैं तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ ही था, लेकिन बहुत खुश नसीब वाले परिवार में पैदा हुआ था।